हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति होती है उसको कैसे सही तरीके से कारगर तरीके से यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे डिप पे बाय किया जाता है। जैसे कि देखिए, ये जो स्टॉक है ये एलएनटी का स्टॉक है। इसमें एक फ्रेश बाइंग का व्यू बन रहा है, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। तो फ्रेश बाइंग से पहले इसमें और भी क्या क्या चीजें इसमें हो रही है उसको भी समझते हैं। देखिए, एलएनटी को यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, ये 2200 2100 का लेवल है। और उसके बाद इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे कि अभी करंट लेवल जो चल रहा है 3700 3800 का चल रहा है, और यहाँ से भी एक फ्रेश बाइंग बन रहा है। ये जो फ्रेश बाइंग बन रहा है कैसे बन रहा है, यहाँ पे भी एक पैटर्न बना हुआ है, डिप में पूरा बाय हुआ है। और ये सब कुछ मैं जहां जहां पे भी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ में आपके साथ ये चीज लॉजिक शेयर करता हूँ कि कैसे आप खुद से भी ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब डिप पे भी बाय हुआ है, ये सब डिप पे भी बाय हुआ है, और अभी यहाँ पे एक डिप मिला है इस पे भी बाय हुआ है, और अभी यहाँ पे अगर कोई फ्रेश डिप मिलेगा तो वहां पे भी बाय होगा। तो मैं यहाँ पे जो आपकी एक रणनीति शेयर करने वाला हूँ ये है कि मार्केट मान लीजिए कि एक ऊपर का ट्रेंड में ऊपर की तरफ चल रहा है। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री किया, तो क्या आप यहाँ तक का टारगेट को ले सकते हैं? क्या ये संभव है? या फिर आप ये कर सकते हैं कि मार्केट नीचे गिरे, ये सब गिरे, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइव में आप देखिए ना, ये जो स्टॉक है इसमें मैं आपके साथ लगातार एक चीज शेयर कर रहा हूँ कि इसको बाय ऑन डिप्स करना है, और जहां जहां भी मौका मिल रहा है मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मौका मिला तो मैंने वीडियो बना के शेयर किया, फिर से यहाँ पे मौका मिला तो फिर से वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले यहाँ पे मौका मिला था तो मैंने वीडियो बना के शेयर किया था। इसके अलावा ये जो यहाँ पे समझ लीजिए, मैंने आपके साथ यहाँ पे भी शेयर किया था, यहाँ पे भी शेयर किया था। ये जो पूरा जोन होता है इसमें भी बाय ऑन डिप्स किया जाता है। अब इस चीज को समझिए कि ये कैसे किया जाता है। तो देखिए, लगातार अगर इस टाइप का कोई अगर आपका अप ट्रेंड है, और ऐसा अप ट्रेंड मिलता है दोस्तों, आप देखिएगा बहुत सारा चार्ट देखिएगा मिलता है। तो इस अप ट्रेंड को अगर आप यहाँ से पकड़ के अगर यहाँ तक होल्ड कर पाए तो कितना अच्छा प्रॉफिट होता है, इसको भी समझ जाइए। इस बीच में ये जो डिप मिलते हैं, ये इस बीच में इस चार्ट को आप ध्यान से समझिए। देखिए, इस टाइप का एक अप ट्रेंड आया, ठीक है। इस अप ट्रेंड में अगर आपको ये सब पूरा ये जो डिप मिला, ये जो करेक्शन फेज मिला, यहाँ पे अगर आपको अगर बाइंग के मौके मिले, अगर आप बाय करने पाए, उसके बाद फिर देखिए इसमें कितना जबरदस्त प्रॉफिट होता है। अब ये जो है ये कैसे किया जा सकता है, यही चीज अगर आप सेलिंग का मार्केट देखेंगे, अगर मार्केट मान लीजिए कि नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इस गिरते हुए मार्केट में अगर आपको सेल ऑन राइज करना है, जैसे कि यहाँ पे आपने सेल किया, ठीक है, नीचे आ गया, प्रॉफिट बुक किया, फिर से ऊपर आया, फिर से यहाँ पे आपको ये जो पूरा जोन में है वो सेल करना है, फिर से नीचे आ गया, फिर से ये पूरा जोन में आपको सेल करना है, या फिर यहाँ पे भी आप टॉप पे भी सेल कर सकते हैं, ये ब्रेकडाउन पे भी सेल कर सकते हैं। तो देखिए, अलग अलग तरीका होता है एंट्री करने का। मेनली जो तरीका होता है ये होता है कि मार्केट देखिए इस टाइप से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस ऊपर की तरफ जाते हुए मार्केट में करेक्शन पे बाय किया जाता है और ब्रेकआउट पे बाय किया जाता है। प्लस में ये जो करेक्शन फेज आता है, इसको एक बार समझिएगा आप, इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। देखिए, मार्केट मान लीजिए कि इस टाइप का एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। इस अप ट्रेंड में चलते चलते क्या होगा कि यहाँ पे आपको बाय करने का मौका मिलेगा, ये पूरा जोन में बाय करने का मौका मिलेगा, और ये ब्रेकआउट पे भी बाय करने का मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, यहाँ पे जब सपोर्ट लेगा यहाँ पे भी बाय करने का मौका मिलेगा। सेम टाइप से ये सिनेरियो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि ये जो ऊपर का जो ट्रेंड है, ऊपर का ट्रेंड नीचे की तरफ बेंट नहीं हो जाता, तब तक ये काम चलते रहेगा। फिर नीचे वाला ट्रेंड में भी सेम टाइप से काम करेंगे, ठीक है। साथ में ये कंसोलिडेशन फेज भी होता है, तो वहां पे कैसे काम किया जाता है उसके लिए मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे आज हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एंट्री मिला, अब इसमें देखिए फ्रेश ट्रेंड जो बनेगा उसको भी आप एक बार समझिएगा। यहाँ पे देखिए एक शानदार पैटर्न बना है। कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन सा पैटर्न बना है और कौन सा टारगेट होगा। रील वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। यहाँ पे समझिए इस चीज को कि अगर हमें बाय ऑन डिप्स करना है, ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहले नंबर हमको क्या होना चाहिए कि एक ट्रेंड पता होना चाहिए कि ऊपर की तरफ का ट्रेंड है तो हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। पहले ये चीज पता रहेगा तब ना। अगर कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन है तो बाय ऑन डिप्स तो करेंगे, सेल ऑन राइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कंसोलिडेशन है इसका एक अलग स्ट्रेटेजी होता है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो जो करेक्शन फेज मिलता है वहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे इस चार्ट को थोड़ा सा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट पकड़ा। ये एंट्री पॉइंट क्यों पकड़ा उसको भी समझिए। मार्केट देखिए ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक करेक्शन आया, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई मार्केट में इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है, तो इसके पास जो भी फॉर्मेशन होगा उस पर आपको जरूर ध्यान रखना है।
यहाँ पे अगर सपोर्ट के पास, अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट के पास अगर आपका चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न का रिवर्सल का जो सिग्नल मिलता है, मान लीजिए कि नीचे गिर रहा है, यहाँ पे चेंज होने का, रिवर्स होने का, बाइंग वाले सिग्नल मिलते हैं, तो ये सपोर्ट आपका होल्ड कर जाएगा और वो जो पैटर्न आपका होगा उस पैटर्न के बेसिस पे जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड किया जा सकता है। और जो टारगेट होता है वो ऊपर की तरफ जितना भी मिलेगा वो तो डिपेंड करेगा वहां पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बने हैं, चार्ट पैटर्न बने हैं वो। और उसके अलावा अगर मान लीजिए कि ये ट्रेंड चल रहा है तो फिर वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा ना। यहाँ से अगर आपको मान लीजिए कि यही चीज तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में देखिए ऊपर का ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चलते चलते नीचे आया, जब नीचे आया तो यहाँ पे जब बाइंग के पैटर्न बनाया तो वापस ये नया हाई भी बनाएगा, एक नए ट्रेंड कंटिन्यू को भी करेगा। तो अब ये चीज को समझिए कि ये कंटिन्यू करेगा तो आपको ऐड कहाँ पे करना है पोजीशन। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे पोजीशन को ऐड किया, ठीक है, ये पैटर्न इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपने देखा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, और यहाँ पे मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल पे बताया था कि यहाँ से पोजीशन को ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस आया, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस पे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा पैटर्न बना रहा है। टारगेट तो आपका यहाँ तक आ गया, लेकिन अगर ये पैटर्न आपका यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश नहीं हो रहा है, ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपने ट्रेड लिया था तो 20% 25% क्वांटिटी जरूर होल्ड कर सकते हैं आप। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी ट्रेड लिया, तो यहाँ पे आपने कुछ कुछ क्वांटिटी यहाँ पे 50% बुक कर लिया, 60% बुक कर लिया, 70% बुक कर लिया, कुछ तो क्वांटिटी यहाँ पे होल्ड है जब तक कि डिप नहीं मिलता। अब यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गया कि यहाँ से एक चला है तो एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन होता है तो एक ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब ये ट्रेंड कहाँ पे घूमेगा, कहाँ पे बेंड करेगा उसको समझना जरूरी है। उससे पहले हम क्या करेंगे, जब तक देखिए इस टाइप से, जब यहाँ से मान लीजिए कि इसको आप एक बार ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक डाउन ट्रेंड आ रहा था और उसके बाद यहाँ पे आपका एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये जो लेवल है यहाँ से आपका एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो इस ट्रेंड को आपको आप फॉलो करना है। ये इस टाइप से जा सकता है या फिर इस टाइप से स्ट्रेट भी जा सकता है। तो ये कहाँ तक जाएगा, इस पैटर्न का मिनिमम टारगेट जो हम रहेगा वो तो हम निकाल के यहाँ पे कर लेंगे। उस टारगेट के पास हम 70-80% पोजीशन बुक कर देंगे, ठीक है। 20% पोजीशन को होल्ड करेंगे और उस होल्ड पोजीशन को अब इसमें हम क्या करेंगे कि फिर से उसी 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपने ये ट्रेंड को पकड़ा, यहाँ पे मूविंग एवरेज भी आपका यहाँ पे सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है, ऊपर आया, यहाँ पे आपने मान लीजिए कि 80% क्वांटिटी बुक कर दिया। अब ये नीचे आता है, अब नीचे आने पर कहाँ पे बाय करना है, यही सबसे बड़ा लॉजिक होता है, ठीक है। आपको लगेगा कि कहाँ पे बाय कर ले, अब देखिए इतना ऊपर आ गया, उसके बाद ये अगर ये नीचे छोटा मोटा डिप देता है हम बाय नहीं करेंगे। हम कहाँ पे बाय करेंगे, जब हमें इस एवरेज के आसपास में मिलेगा तब। अब स्टॉप लॉस इसमें क्या रहेगा, देखिए मार्केट के ट्रेंड और मार्केट की वॉलेटिलिटी के अनुसार स्टॉप लॉस बड़े और छोटे बनते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर आप कोई एवरेज पे बाय करते हैं तो एवरेज के नीचे नहीं रहेगा स्टॉप लॉस, उसके नीचे जो स्विंग लो है वो रहेगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने बाय किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहा, फिर से ऊपर गया प्राइस, फिर से यहाँ पे देखिए इस टाइप से आया, फिर एवरेज के पास आया, फिर से आपने बाय किया, तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जब एवरेज के पास आता है तब आपको बाय करना है, या फिर आपको यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट, जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट हुआ तो सपोर्ट के पास आया। इसी टाइप से ये चीज करते रहना है। कब तक करना है, जब तक ये ट्रेंड रिवर्स करने का कोई सिग्नल ना दे। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से तो आपने कुछ प्रॉफिट बुक किया, लेकिन ये ट्रेड को आप बार बार होल्ड कर रहे हैं, 10-20 क्वांटिटी आप बार बार इसमें ऐड करते जा रहे हैं। और प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, प्रॉफिट बुक करना है या तो पैटर्न के हिसाब से या फिर इस टाइप के ट्रेंड में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ से आया, यहाँ पे आपने अगर 50 क्वांटिटी बुक किया, जो प्रीवियस हाई ही आपका टारगेट रहेगा, बड़ा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है तो ये जो 20 क्वांटिटी यहाँ से जो आपने ऐड करके रखा था ना, वही आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर आप छोटे छोटे डिप में छोटे छोटे 10-20 क्वांटिटी ऐड करते रहेंगे तो और आपको प्रॉफिट बनते रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें घूमने का जो सिग्नल आएगा वो कहाँ पे आएगा, घूमने का सिग्नल आता है जब प्राइस में देखिए इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसके बाद फिर प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये एक पैटर्न बनाया, ठीक है। तो अगर आप मोमेंटम करते हैं तो एवरेज के नीचे क्लोज करता है तो आपको उसको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद फिर से आपको मोमेंटम मिलेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको उसको इसमें फ्रेश मोमेंटम आना होगा तो देखिए फ्रेश मोमेंटम के लिए क्या हुआ, फिर से यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जिट दे दिया और वापस यहाँ पे एंट्री दे दिया। तो इसमें कोई ज्यादा लॉसेस नहीं होता है, बल्कि इसमें टाइम पास ज्यादा होता है, तो इसमें आपका जो टाइम वैल्यू है वो खत्म होता है।
तो अगर आपने पैटर्न टू पैटर्न देखा, पैटर्न टू पैटर्न आपको ट्रेड करते रहना है। यहाँ पे देखिए ट्रेंड मिला, ट्रेंड का देखिए जो है उसको आपको समझने के लिए आपको छोटे छोटे पैटर्न पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे जो बाइंग के पैटर्न है उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। सेलिंग के जो पैटर्न है अगर यहाँ पे मिलते हैं तो सेलिंग का पैटर्न का जो टारगेट है नीचे की तरफ तक हम वेट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेलिंग का पैटर्न मिला, इस सेलिंग का पैटर्न का नीचे की तरफ का टारगेट तक वेट करेंगे, हम प्रीवियस स्विंग लो को वेट करेंगे। ये जो सेकंड स्विंग लो है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लो तो यहीं पे बन गया था, इस लो का तो ब्रेकडाउन हो गया। सेकंड स्विंग लो जो है उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब तक हम इसमें वेट कर सकते हैं सेलिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें हम जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो सेलिंग के पैटर्न तो मिलेंगे, लेकिन सेलिंग के पैटर्न पे हमें उस टाइप का एक्शन नहीं लेना है। हमें एक्शन कौन से पैटर्न पे लेना है, जो बाइंग वाले, जो डिप वाले जो मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे डिप में यहाँ पे आपका सपोर्ट पाया तो यहाँ पे आपका बाय बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब सपोर्ट पाया यहाँ पे आपका बाय बन रहा है। इसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बना, आप देख रहे हैं कप बना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक हैंडल बनाया। ये भी मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताया कि यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बन चुका है। अब इसका ऊपर की तरफ का टारगेट आएगा। अब क्या हुआ, उसके बाद चलना स्टार्ट हुआ। ये जब ये चलते चलते कहाँ तक पहुंचा है इसको समझिए आप। देखिए पैटर्न टू पैटर्न मैं आपके साथ लगातार यही चीज डिस्कस करता हूँ कि मार्केट पैटर्न टू पैटर्न चलता है। अगर इसको अप ट्रेंड में चल रहा है, पैटर्न बनाएगा, अच्छा पैटर्न का टारगेट देगा, फिर कंसोलिडेशन फेज होगा, फिर पैटर्न बनाएगा, फिर टारगेट देगा। तो मार्केट ऐसे ही पैटर्न टू पैटर्न चलता है, तो इसको आप समझिए। अब यहाँ से देखिए एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना, इसका ऊपर की तरफ का टारगेट जो है वो आना चाहिए, आया। ये पैटर्न में जो कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको यहाँ पे जो बताया पीछे वाले पार्ट में, कि कैसे आपको यहाँ पे ऐड करना है, फिर यहाँ पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, इसको फिर होल्ड करना है। जबकि ये जो बाकी आपका क्वांटिटी जो चल रहा था ना, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बनाया तो यहाँ पे आपका 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड होगा। अगर आपको सपोर्ट पे बाय करना है, वही चीज तो मैं आपको बताने के यहाँ पे इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको पैटर्न पे बाय करना है तो आप मेन ट्रेड से करेंगे, यानी कि आप 100 क्वांटिटी से करते हैं 100 क्वांटिटी से करेंगे। लेकिन अगर आपको एवरेज पे सपोर्ट पे मिले तो आप उसमें 50% क्वांटिटी पे करेंगे, क्योंकि सपोर्ट के बाद अगर आपका नीचे की तरफ और मिलता है तो और भी ऐड करने के मौके मिलेंगे, क्योंकि जब तक कि आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है तब तक आपको ऐड करना है। ये चीज मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए कि इस टाइप का एक अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड क्या होता है कि कई बार इस सपोर्ट के पास भी काफी टाइम पास करता है। तो जब तक सपोर्ट को ब्रेक न करे, नीचे का ट्रेंड रिवर्स इस टाइप का न करे, तब तक इसमें से हमें ऐड ही करना होता है। तो वहां पे जहां पे रिवर्स करता है, जैसे कि इस टाइप से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जब यहाँ पे रिवर्सल के कुछ सिग्नल आते हैं, जब यहाँ पे एक रिवर्स होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आपने यहाँ ये सब जोन में ऐड किया है तो थोड़ा मोड़ा आपको लॉसेस भी झेलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ट्रेंड में, इतना बड़ा ट्रेंड को अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो छोटे मोटे आपको लॉसेस भी झेलने की क्षमता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे देखिए फिर से कोई अच्छा पैटर्न नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट पाया, फिर से बाइंग आ गया, फिर से ऊपर आया, फिर से देखिए यहाँ पे सपोर्ट पाया, बाइंग आ गया, फिर से यहाँ पे छोटा सा पैटर्न बनाया, इस पैटर्न का टारगेट आया, और बार बार देखिए सपोर्ट पे एवरेज को कैसे सपोर्ट ले रहा है। एवरेज के सपोर्ट के अलावा आप देखेंगे कि ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ट्रेंड लाइन है, उस टाइप का भी सपोर्ट होता है। तो आपको हर एक चीज को ध्यान में रखना है कि ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। और जो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सेकंड स्विंग लो जब तक नहीं ब्रेक होता है तो आपका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ ही जाते जाएगा। तो जो भी ये सब इसमें जो भी बाइंग, ये जितने भी डिप मिलेंगे, ये सब जितने भी डिप मिलेंगे, ये सब डिप बाइंग के अपॉर्चुनिटी होंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे जब ये ट्रेंड चेंज हो गया तो ये आपका यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना जो बहुत ही जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक फ्रेश ट्रेड मिल रहा है तो यहाँ पे क्या पैटर्न बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेश जो है, यहाँ पे एक इस टाइप का एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। इस पैटर्न का अगर मैं नीचे का लेवल देखूँ तो ये 3200 के आसपास में है, ऊपर का लेवल है 3700। तो ये 500 पॉइंट का रेंज बना है। इस 500 पॉइंट का रेंज का ऊपर का टारगेट मिल सकता है। लेकिन एक चीज को यहाँ पे समझिएगा कि एवरेज की मैं बार बार बात करता हूँ, तो एवरेज देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रेच है, 3600 पे है, प्राइस आ चुका है 3700-3800। तो ये अगर नीचे करेक्शन देता है तो इस टाइप से डिप में ये जो पूरा रेंज होगा वो बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगा, जब तक कि इस टाइप का ये ट्रेंड रिवर्स नहीं करता है, ठीक है। तो जब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं करता है, ऊपर का हमारा टारगेट है उसको हम बाय ऑन डिप्स की रणनीति से आराम से ले सकते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए।